दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर फिर से चले जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मध्य प्रदेश की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी का बड़ा आरोप, मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है नशे का कारोबार। मध्य प्रदेश में नशे के कारोबार और युवाओं में बढ़ती नशे की लत को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा है। रानी अग्रवाल ने जारी बयान में कहा कि मध्य प्रदेश में युवा तेजी से नशे की गिरफ्त में जकड़ते जा रहे। मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा खराब हालत इंदौर में है। सिर्फ 3 सालों में ही इंदौर में ड्रग्स एडिक्ट युवाओं की संख्या में 27% का इजाफा हुआ है। बड़ी खबर की बात करें तो नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार में गरीबी 22% से घटकर 10% हो चुकी है। सीएम शिवराज की तारीफ की। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 9 सालों में देश का दुनिया में मान बढ़ा है। वहीं गरीबी 22% से घटकर 10% रह गई है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल आगमन पर स्टेट हैंगर में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा आयोजित स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए नड्डा ने बातें कही। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने की समान नागरिक संहिता की वकालत। कहा कि क्या परिवार के अलग अलग सदस्यों पर अलग अलग नियम लागू होते हैं। पीएम मोदी ने भोपाल में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अगर 3 तलाक इस्लाम का अविभाज्य सिद्धांत होता तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और बांग्लादेश में 3 तलाक क्यों नहीं होता। बता दें कि मध्य प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए पीएम मोदी ने पूछा कि क्या परिवार के अलग अलग सदस्यों के लिए अलग अलग नियम लागू होते हैं। पीएम मोदी के बयान से स्पष्ट संदेश आ रहा कि जल्द ही देश में समान नागरिक संहिता लागू हो सकता है। बड़ी खबर, भाजपा के लिए कितना फायदेमंद होगा सिंधिया फैक्टर, कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए गुटबाजी। आपको बता दें कि कर्नाटक चुनाव खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस दोनों का फोकस पूरी तरीके से मध्य प्रदेश पर है। 2024 में लिहाज से मध्य प्रदेश काफी अहम राज्य है। मध्य प्रदेश में कुल 230 विधानसभा की सीटें हैं और फिलहाल राज्य में भाजपा की सरकार है। हालांकि हाल के दिनों में सिंधिया के दबदबे वाले क्षेत्र में मनमुटाव ज्यादा हो गया है। क्षेत्र के पुराने भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सहज नहीं है और यही कारण है कि मनमुटाव और टकराव की खबरें लगातार आती रही है। बड़ी खबर, अब एमपी में कलेक्टर कर पाएंगे या बड़ी कार्रवाई, 1 जुलाई 2023 से ले पाएंगे बड़ा फैसला। दरअसल मध्य प्रदेश में कलेक्टरों को अब एनएसए की कार्रवाई करने का अधिकार दे दिया गया है। एमपी के कलेक्टरों को एनएसए के तहत कार्रवाई करने का पूरा अधिकार रहेगा। हालांकि कलेक्टर या कार्रवाई 1 जुलाई 2023 से 30 सितंबर 2023 तक के बीच राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कर पाएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार को इस बात की आशंका है कि प्रदेश में राज्य की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले और सांप्रदायिक मेल मिलाप बिगाड़ने वाले तत्व सक्रिय हो रहे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे सिवनी। दिग्विजय सिंह ने कार्यकर्ताओं से कहा कि चुनाव में पूर्ण सक्रियता से करे काम, दिलाएं जीत। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अपने अल्प प्रवास के दौरान रात्रि के समय सिवनी जिले के आदिवासी बाहुल्य विकास खंड घनसौर पहुंचे। कांग्रेसी अधिकारियों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर क्षेत्र की समस्याएं सुनी। दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस के लोगों से कहा कि इस बार चुनाव में पूर्ण सक्रियता से कार्य करना है और जीत दिलानी है। बड़ी खबर, प्रदेश के राजगढ़ जिले के खिलजीपुर में स्टेडियम ग्राउंड में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की श्री हनुमंत कथा शुरू हो गई है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत के लोगों ने हनुमान जी को केवल चित्र तक सीमित रखा है, मंदिर तक सीमित किए हैं। मैं भारत के लोगों से कहना चाहता हूं कि तुम्हें महान बनना है तो हनुमान जी को चित्र में नहीं बल्कि अपने चरित्र में उतारो। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री ने आदि पुरुष बनाने वाले को कहा कि आदि पुरुष बनाने वाले को बजरंगी ही बचाए। फिल्म मेकर्स को कहा कि इसे लिखने वाला फंस गया तो फिर से सीताराम कर देंगे। बड़ी खबर, मध्य प्रदेश पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि 3 तलाक का इस्लाम से संबंध नहीं, 1 घर 2 कानून से नहीं चल सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भ्रम दूर करेगी बीजेपी। प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में कहा कि 3 तलाक से इस्लाम का कोई संबंध नहीं है कि इसकी वकालत करने वाले वोट बैंक के भूखे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भड़का रहे हैं और 1 घर 2 कानूनों से नहीं चल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बीजेपी भ्रम दूर करेगी। बिहार में विपक्षी दलों की बैठक पर कहा कि इन सभी दलों के घोटाले को मिला दिया जाए तो 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी है। बड़ी खबर, सिंधिया को अपने साथ लेकर दिल्ली चले गए प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल से लौटते वक्त केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने साथ दिल्ली ले गए। सिंधिया पीएम के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इंदौर से भोपाल पहुंचे थे और उसके बाद उनका पीएम के साथ दिल्ली जाने का प्रोग्राम बन गया। बड़ी खबर, भोपाल में बीजेपी नेता ने पत्नी को मारी गोली, मौत। लाइसेंसी बंदूक से किए 2 फायर।
बड़ी बेटी को बचाने आई तो की धक्का मुक्की। भोपाल में भाजपा नेता ने पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। पत्नी ने घर में शराब पीने से मना किया तो आरोपी पति विवाद करने लगा। इसके बाद उसने लाइसेंसी बंदूक से फायर कर दिया। आरोपी की बड़ी बेटी मां को बचाने आई तो आरोपी ने उससे भी धक्का मुक्की की। वारदात के बाद वह फरार हो गया है। मामला रातीवाड़ा इलाके में मंगलवार की दरमियानी रात का है। पुलिस आरोपी की तलाश में कई जगह दबिश दे रही है। एसआई करमवीर सिंह ने बताया कि साईनाथ नगर दुर्गा मंदिर के पीछे रातीवाड़ के रहने वाले राजेंद्र पांडे ने पत्नी शीला पांडे की हत्या कर दी और वह शराब पीने के आदी हैं। रोजाना शराब पीकर पत्नी से विवाद करते थे।